मालूम नहीं है कि जिस तरह से इसने बाबा साहेब को गालियां दिया और संविधान को अपमान किया है, इसे इसे इतनी, ये सामने होता ना, इसको इतना मार मारते ना कि मुंह देता पैंट में। ये जानता नहीं है इसका उम्र का, जिसे ये हाथी से हाथरस करने पत्रकार सब गया था। वो जो महिला है, महिला से भिड़ गए। अब देखे वो महिला के वो एक तबला का मारती ना कि मुंह देता वो पैंटे में। आरएसएस के एजेंसी से निकला है, ये मोहन भागवत के इशारे पर बोल रहा है बुड्ढा। ये हिंदू धर्म में कहता है लोग कि जो 60 साल के ऊपर होता है वो सटिया जाता है, ये सटिया गोल भाई पगला गोल बेटे। एक और दवाई कोई बहुत जरूरी बेटे, अगर दवाई ना हुई नु तो एक पक्का कहते नहीं कि पिछवाड़ा में जो उन बौसीर भइल बा बरनाल लगा करके अब बक्सर जिला में दे देंगे इसको ठीक करने के लिए। पूरे देश में संविधान भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब हैं उनके द्वारा ये लिखित तौर पे ये जो पूरा देश चलता है, लेकिन इस संविधान के तहत एक सोशल मीडिया पे एक 80 वर्ष का जो बुढ़ा है वो गाली के शब्द को दे करके उन्होंने अपमान कर दिया है इस संविधान को। मैं अभी इस वक्त जुड़ चुका हूं, हमारे पास सुशील सर मौजूद हैं, इनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे कि एक 80 वर्ष का जो बुढ़ा है उसका हिम्मत कैसे हुआ कि संविधान के साथ इस तरीके का गाली गलौज दे करके संबोधित करना, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे सर, उसके साथ क्या करना चाहिए? क्या एक 80 साल के बुढ़ा को ये संविधान के बारे में नहीं पता है जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का वो अपमान किया है, पूरे देश का वो अपमान किया है? क्या कहना चाहेंगे सर? जी नमो बुधाय जय भीम। वो सटिया गया है, वो मनु के औलाद है। वो मनु के औलाद है। अच्छा। इसलिए वो जो है 3.25% अंटीना वाला में से पैदाइश हुआ है। वो पैदाइशी जो हुआ है ये आज तक चमार जाति जो परंपरा में है, वो चमार जाति को नारकटाई पैसा नहीं दिया है बेवकूफ है, और बाबा साहेब को अपमान करने की बात करता है, संविधान को अपमान करने की बात करता है और गाली गलौज कर रहा है। इसे लंगे करके ये नालायक को गधा पर पूरी गांव में चूना लगा करके करिखा लगा करके और लंगटे करके इसे घुमाना बुढ़े को, ये बुढ़ा को जो कह रहा है, इसे मालूम नहीं है कि देश संविधान से चलता है। ये मनु स्मृति से नहीं चलता है, ये मनु का विधान से देश नहीं चलता है, ये देश बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान से देश चलता है। ये देश संविधान से लोकतांत्रिक देश है। ये बोलने की आज़ादी, ये जो बोल रहा है ये बाबा साहेब के संविधान के तहत बोल रहा है। इसे नालायक को बुद्धि नहीं है। जब ये मार खाता है तो भगवान के मंदिर में जाता है, मार खाता है लात खाता है तो कहीं नहीं भगवान के मंदिर में न्याय के लिए जाता है, कहीं कोर्ट कचहरी जाता है। ये नालायक मार खाता है तो जाता है थाना में FIR करवाता है। FIR में कहीं नहीं जाकर के मंदिर में जाकर के लिखवाता है, लिखवाना चाहिए ना, लिखवाना चाहिए। ये नालायक ये लोग, ये मनु स्मृति मनु के नाजायज औलाद है, और ऐसे लोगों को देशद्रोही का मुकदमा कर करके और जेल में भेजने का काम करेंगे। देश की संविधान आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा, और आज भी संविधान लागू है और लागू रहेगा। जब तक हमारे जैसे लोग रहेंगे तो मनुवादियों को बौसीर जो पीछे हुआ ना उसे ठीक करने का काम करेंगे हम। इसे मालूम नहीं है कि जिस तरह से इसने बाबा साहेब को गालियां दिया और संविधान को अपमान किया है, इसे इतनी, ये सामने होता ना, इसको इतना मार मारते ना कि मुंह देता पैंट में। ये जानता नहीं है इसका उम्र का, जिसे ये हाथी से हाथरस करने पत्रकार सब गया था। वो जो महिला है, महिला से भिड़ गए। अब देखे वो महिला के वो एक तबला का मारती ना कि मुंह देता वो पैंटे में, वो एक तबला खाली क्या बात कर रहे हैं, करे ना मुंह देता पैंट में। वो सिर्फ बुद्ध और तथागत बुद्ध और सम्राट और बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं हम लोग देशद्रोही लोग नहीं है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये देशद्रोही एक इसको समझ में, इसी के लिए महाराष्ट्र में बोलूंगा इसको, हाँ ते आई घलियाला थोड़ा समझत नाही का? ये बुड्ढे लक्ष ठेव, तुझ्या बापा से महाराष्ट्र, तुझ्या बापा से भारत नाही है, ये महाराष्ट्र मधून बोलतो मी, लक्ष ठेव। ते यूपी बिहाराला तू असं तसं बोलतो ना बाबासाहेबला, तर बाबासाहेब आमचे मराठी आमच्या भारतामधून आहे। ते आई घालिया बुड्ढा, लक्षात तुझ्या पिछवाडाला ले एवढे तुला बास करील ना, मग तू लक्षात ठेव, तू लक्षात ठेव, तुला बौसीर झाले ना मग तुला नक्की ठीक करील मी। ते गांडू तू बोलतो का कि बाबा साहेब असा आहे तसा आहे? हाँ तुला तो छोड़ना नहीं हमें। इस 80 वर्ष के बूढ़े को संविधान नहीं पता है, बताइए। सोशल मीडिया पे ये खुलेआम इस तरीके का बोलना, ये तो बिल्कुल ये जो है कि संविधान के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है।
बताइए, इसके बाल बच्चे भी उसी प्रकार से सोशल मीडिया पे आकर के संविधान के तहत ये खिलवाड़ करेंगे, उल्टे सीधे लफ्जे में बोलेंगे, जहां पे पूरे देश जो है बाबा साहब के इशारों पे चलता है, बाबा साहब की ये दिए हुए संविधान के प्रति वो चलता है। कोर्ट कचहरी कानून नेता मंत्री विधायक वो सारे, वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के ही दिया हुआ ये संविधान के तहत वो चलते हैं। लेकिन ये जो बंदा, ये बुढ़ा है, आखिर ये पैदा कहाँ से हुआ इस देश में जो इस तरीके का ये बात मनु के नाजायज औलाद है, ये मनु के नाजायज औलाद है, ये मनु के नाजायज औलाद है। और बोल रहा है मोहन भागवत के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर बोल रहा है। ये बेवकूफ को पता नहीं है, तो आरएसएस के लोगों को नहीं पता है क्या संविधान? नहीं पता, ना संविधान को नहीं मानता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1927 में कहे थे कि आतंकवादी देश का सबसे बड़ा देशद्रोही कोई संगठन है तो मोहन भागवत आरएसएस का संगठन है, आरएसएस संगठन है। आरएसएस सिर्फ जा करके और हिंदुत्व को बढ़ावा देता है, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है। हिंदुत्व को जिस तरह से इशारे पर एससी एसटी ओबीसी बैकवर्डों को हिंदू बना करके बैठा है, इसलिए हमारे लोगों को अगर इसको ये गाली जो दे रहा है ना, ये हमारे लोगों को चलते गाली दे रहा है। ये नालायक चुतिया लोगों के पिछवाड़े के पीछे पोजीशन मिल गया है, इनको पोजीशन दे दिया गया है। जैसे में चिराग पांडे है, आपका जीतनराम मांझी है, चिराग पांडे आप बता रहे हैं, चिराग पांडे जी, चिराग पांडे, ऐसे नालायक लोगों को सांसद बना करके समाज भेजा है अपना लिए आवाज उठाने का। ये मनु स्मृति लागू करने के लिए समर्थन में है। ये आरक्षण अभी देखिए ना, बिहार में आरक्षण दे दिया, इसने आरक्षण 10% है, 10% आरक्षण लिया, इसने खुद का आयोग बनवा करके ले लिया। इन लोगों ने आयोग बनाने में नीतीश कुमार ने सहयोग किया। हाँ, फरवाडो का आयोग बना कर दिए ना, आयोग बन गया ना। अरे एससी एसटी आयोग का विरोध करता है, सब विरोध करता है। ओबीसी का क्यों नहीं आयोग है? क्यों नहीं आयोग है? पूछता हूँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं पूछता हूँ नेता मंत्रिया से, छोटाओं से, कि क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? होना चाहिए, तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जब ब्राह्मण इस देश में आयोग ले सकता है तो फिर ओबीसी का आयोग क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं आयोग? सही बात है। तो ये देश में सिर्फ मानसिक गुलाम बनाने का, इसे ये चूतिया जैसा ये जो बुढ़ा है, ये बुढ़ा जो बाबा साहब का अपमान किया है ना, इसका इलाज होगी। अब देखिएगा, ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान में भेज देना चाहिए जो बाबा साहब के प्रति वो खिलाफ में आवाज उठाते हैं, जो संविधान को नहीं वो अपनाना चाहते हैं, जिस संविधान से पूरा देश चलता है। इस ऐसे लोगों को पाकिस्तान में क्यों नहीं डाल दिया जा रहा है? पाकिस्तान में ना, उधर बाढ़ आया है, उसमें उठा करके फेंक देना चाहिए, उसमें फेंक देना चाहिए, फेंक देना चाहिए, इसको फेंक देना चाहिए था, इसको फेंक देना चाहिए। बाढ़ आया है ना अभी यूपी बिहार में, वहीं में ले जाकर इसको फेंक देना चाहिए, इसको फेंक देना चाहिए। बेवकूफ आदमी को इसको बोलने का तरीका नहीं। अच्छा, इतने सारे भारत में नेताएं लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए उस संविधान के तहत वो लोग चलते हैं। क्या उन लोगों को बुरा नहीं लग रहा है कि एक 80 साल का बुढ़ा है जिस तरीके से जिस गाली के तौर पे अपमानित किया है इस संविधान को, उन लोग क्यों आखिर नहीं बोल पा रहे हैं? सर, ये 2 दिन के अंदर में देखिएगा, यहाँ आएगा, रोते रोते आएगा, माफी मांगेगा, कहेगा कि गलती हो गया है करके, वो अभी माफी मांगेगा। वो 2-3 दिन के अंदर में वो माफी मांगेगा, देखिएगा, हम माफी मांग के कहेगा गलती हो गया, माफ कर देगा। ये सरकार, भारतीय झूठ जनता पार्टी माफ कर देगा उसको। ऐसा लोग को तो सजा देना चाहिए। मुस्लिम होता ना अभी तक मुस्लिम होता, ये देशद्रोही का मुकदमा करके जेल भेज दिया होता, भगा दिया होता, जेल भेज दिया होता। ये सब देशद्रोही का मुकदमा करके जेल भेज दिया होता। ब्राह्मण है ना, उसको घमंड है ब्राह्मण पर। राष्ट्रपति को कहता है कि राष्ट्रपति हमारे नीचे झुकते हैं, प्रधानमंत्री नीचे झुकते हैं, जो कि सर्वोच्च पद पर बैठे हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अपमान किया है नालायक। इस देश में ब्राह्मणों का ही क्या राज चल रहा है? क्या अदर लोग नहीं है? ब्राह्मणवाद है ये, पूजनीय इसलिए है कि एससी एसटी ओबीसी घंटा बजाता है, कांवड़ ढोता है, और उसका लड़का आईएएस पीछे जज कलेक्टर की तैयारी करता है। हमारा पैसा से भिखारी, ये चोटा भिखारी जो हमारे पैसे पर पोसा पलाने वाले, हमको चैलेंज करेगा? ये हमारे पैसा पर भिखारी, देने वाला बड़ा होता है पत्रकार साहब की, लेने वाला, देने वाला सबसे बड़ा, तो देने वाले हम में से ना है। एससी एसटी ओबीसी ने देता है इसको। सही बात है। भिखारी आता भीख मांगने का, कि पूजा पर है, पर हो पर दिस डेट करके आप पैसा कमा के आप भीख मांगने वाला ही, इसकी औकात इतनी हो गई है कि बोलेगा बाबा साहेब के बारे में। बाबा साहेब के बारे में अगर किसी ने बोला तो उसके पीछे ऐसा दवाई करेंगे हम कि वो जिंदगी भर याद करेगा, जिंदगी भर। ना तो लिट्टी हम लोग छानते हैं, लिट्टी हम लोग सेकते हैं ना, तो छनावटवा से पिछवाड़ा इसका दाग देंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने उम्र का लिहाज नहीं किया और इस देश में चलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का वो लिहाज नहीं कर पाए, जो कि दिए हुए उनके ये संविधान जिस तरीके से पूरा देश चलता है। अरे ये इस तरीके का, उनको पत्रकार साहब मूर्ति से डर है।
उनको तो अंगुरिया ऐसे उठाए है ना, उनको अंगुरी से और मूर्ति से डर है। तो सोचिए का कि जब जिंदा थे तो कितना इन लोगों को बवासीर हुआ रहेगा, कितना डर हुआ रहेगा। जब उनके मूर्ति से डर इतना हो सकता है तो जिंदा में कितना डर होगा, कितना डर हुआ होगा। अच्छा, ये जो महिला लड़ रही है वो तो एक जज्बे वाली वो काम की है, एक देश के प्रति वो एक नागरिक होकर के इस तरीके से उस बुढ़े से लड़ रही है, उसके बारे में क्या कहना तो खाली महिला को बहुत बहुत बधाई सम्मान देता हूं मैं, उसे हम मिल करके सम्मान भी देंगे। और उसको तो पहले वो तो ऐसा ना कि मारी नहीं, खाली वो मारी नहीं, खाली उम्र देख करके नहीं मारी ना, तो मारती ना उसकी कनपट मारती कि आगवा के दाता जो भी दो चार को बचा वो भी फंस जाता है। हाथी से हथरस करने चला था ये बुढ़ा है, वो देखे नहीं शरीर या उसको नहीं देखे, हाँ शरीर से कितनी मजबूत है, मार देती है कि तबाक तो चक्कर आ जाता है इसको, वहीं पर इसको हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, चल जाता है ऊपर है। ऐसा हालात इसकी, इसी के लिए वो मारी नहीं, खाली बस इतना ही है, क्योंकि हम लोग बुद्ध और संविधान और अम्बेडकर को मानते हैं।